बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोफेसर अजीज़ लाहौरी। आज मेरी मेहमान शख्सियत जो है वो मेरे माशाल्लाह बहुत ही प्यारे और होनहार स्टूडेंट तहसीन लिगारी साहब हैं माशाल्लाह। और तहसीन लिगारी जो है ये मेरे बीबीए के स्टूडेंट हैं। उस वक्त जहाँ पर BZ यूसुफ कैंपस होता था और गाजी यूनिवर्सिटी भी नहीं बनी थी, तो BZ यूसुफ कैंपस में इन्होंने BBA किया था। 2008 और 2012 का सेशन था। तो माशाल्लाह बहुत ही ब्रिलियंट स्टूडेंट थे उस वक्त हमारे ये। तो अपनी तालीम मुकम्मल करने के बाद फिर माशाल्लाह एक अच्छी ऑर्गेनाइजेशन में इनकी फ़ौरन जॉब हो गई। उसके बाद फिर जॉब हो गई डिटेल जो है ये तहसीन लिगारी साहब आपको बताएंगे। तो मेरा इनसे यानी जिस तरह एक राब्ता होता है, मुसलसल राब्ता रहा है इनके साथ, क्योंकि जो अच्छे स्टूडेंट होते हैं उनके साथ हमेशा राब्ता रहता है, और जो अच्छे स्टूडेंट होते हैं वो उस्तादों का फ़ख्र होते हैं। तो तहसीन लिगारी साहब जो हैं ये भी माशाल्लाह हमारा फ़ख्र हैं। तो मैंने इनसे कहा था कि DG खान का चक्कर लगे तो मेरे पास लाजमी आपने आना है, हम गपशप करेंगे। और ये स्पेशली आ जाए हैं वहाँ से कोटादू से, मुजफ्फरगढ़ से हैं ये माशाल्लाह। तो तहसीन लिगारी साहब प्लीज़ अपने सफ़र की कहानी अपनी ज़बानी, कब BBA किया, कैसे किया, उसके बाद क्या किया, ये थोड़ा सा बताएंगे जी। थैंक यू सर। मुझे बहुत खुशी हुई है कि मेरे सबसे अजीम उस्ताद प्रोफेसर अजीज़ लाहौरी साहब ने से रब्ता भी अच्छा रहा है, और उन्होंने कहा था कि जब भी आप DG खान में आए तो ज़रूर मेरे पास आइएगा। हमारा एक अच्छा मुक़द्दस रिश्ता रहा है और हमेशा रहेगा। मैं ना एक तो BBA जब कर रहे तो एक मुझे ना अकाउंटिंग नहीं आती थी। तो मुझे अकाउंटिंग में जिसने सबसे ज़्यादा मुझे अकाउंटिंग सिखाई है, पढ़ाया है, तो वो प्रोफेसर अजीज़ लाहौरी साहब थे। मैं अच्छे नमूने से मैंने BBA ऑनर किया है। उसके बाद पुलिस में जॉब लग गई थी, सब इंस्पेक्टर लगा था, फिर अच्छी जॉब लग गई है। तो इस सारे दौराने में मेरे अजीम असातिज़ा का मेरे साथ रब्ता रहा है, और अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी पोजीशन में हैं, और मज़ीद भी ट्राई कर रहे हैं माशाल्लाह से। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में लगे हुए हैं, और अपने वालिदैन और अपने असातिज़ा की दुआओं के लिए हमेशा जो है ना वो मुंतज़िर रहेंगे, और उसमें सर इंशाल्लाह कभी कह भी जाएंगे इंशाल्लाह। और एक अच्छा जो है ना हमारा मेरे वैसे तो सारे असातिज़ा से मेरा अच्छा रिलेशन रहा है, लेकिन जो सबसे ज़्यादा अच्छा रिलेशन रहा है वो प्रोफेसर अजीज़ लाहौरी साहब से रहा है, क्योंकि ये हमेशा हम जुम्मे वाले दिन हम एक दूसरे को जुम्मा मुबारक भी करते हैं, ईदों पे मिलते फ़ोन भी करते हैं, और इसके अलावा जो है ना हम सोशल मीडिया पे भी एक अच्छे फ्रेंड हैं। तो ये सिर्फ इस वजह से कि बाकी असातिज़ा से भी है, लेकिन ये हर वक्त एवर ग्रीन पर्सनैलिटी हैं अजीज़ लाहौरी साहब DG खान के माशाल्लाह से। और जितने भी मेरे क्लास फेलो हैं वो सारे ये कहते हैं कि हमारा रब्ता है अजीज़ लाहौरी साहब से, और इन्होंने ना एक अच्छा सफ़र किया हुआ है। जितने भी अच्छे लोग हैं उनसे बातें पूछते हैं, शेयर करते हैं। इनका चैनल भी माशाल्लाह बहुत अच्छा चल रहा है, और बाकी मैं हमेशा जो है ना गौरी साहब की दुआओं का मुंतज़िर रहूँगा। अच्छा माशाल्लाह। तहसीन लिगारी साहब से भी मैं गपशप कर रहा था, तो तहसीन लिगारी साहब जो हैं ये CSS की ट्राई कर रहे हैं। PMS जो है उसका भी इन्होंने एग्ज़ाम दिया हुआ है। अब तो गवर्नमेंट ने एज लिमिट भी बढ़ा दी है इंशाल्लाह, और उसके अटैम्प्ट्स भी बढ़ा दिए हैं। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि तहसीन लिगारी साहब जो है ये इंशाल्लाह मुस्तकबिल के PCS या CSS ऑफिसर होंगे इंशाल्लाह। तो अभी मुझे बता रहे थे कि मैंने शादी नहीं की, तो मेरा इरादा है कि मैं CSS करके फिर शादी करूँगा। तो मैंने मजाक की, मैंने कहा अगर आप तो पहले शादी कर लेते तो अब तक आप CSS भी कर चुके होते या PCS या PMS भी कर चुके होते। तो ये कैसे आपको शौक़ हुआ PMS का? आपकी अब भी माशाल्लाह बड़ी ज़बरदस्त है सर। देखिए हर इंसान की एक जस्तजू होती है कि वो ग्रूमिंग करे, अच्छे से अच्छे एग्ज़ाम की तैयारी करे। तो पुलिस की जॉब के साथ साथ और ये सारी जो है ना एक हेक्टिक रूटीन होती है, उसमें अगर छुट्टी ना मिले तो पढ़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। मैनेज करना, टाइम मैनेज करना आसान काम नहीं है, लेकिन लगे हुए हैं इंशाल्लाह। शादी तो आप करने लगे हैं, CSS PMS की भी तैयारी कर रहे हैं, हो या ना हो शादी तो लाजमी करनी है ना इंशाल्लाह। सही तो इसी साल इंशाल्लाह शादी करेंगे इंशाल्लाह आपकी दुआओं से। माशाल्लाह। तो अच्छा तहसीन लिगारी साहब, आप
यानी सर्विस के दौरान आपकी पोस्टिंग कौन कौन से शहरों में रही है, ये थोड़ी सी डिटेल बताएंगे? सर पहले तो मैं सर डीजी खान में रहा हूँ, फिर उसके बाद लाहौर रहा हूँ, गुजरात में कुछ अर्सा रहा हूँ, फिर उसके बाद कोट छुट्टा, मुजफ्फरगढ़, जतोई, कोटा दू, अब फिर मुजफ्फरगढ़ में जॉब है। तो ये तो सर पुलिस की जॉब में वैसे बंदे की रोटेशन होती रहती है। तो सबसे बड़ी बात है कि बंदे को ईमानदारी से जॉब करनी चाहिए। बाकी पोस्टिंग तो पार्ट एंड पार्सल है लाइफ का, वो तो जिधर भी भेज दें इंशाल्लाह हर वक्त रेडी हैं। तो आपका वही इलाका कौन सा? सर मीर हज़ार खान है, तहसील जतोई। मीर हज़ार खान? जी सर। अच्छा, सही। तो अच्छा, न्यू जनरेशन जो है उसके लिए कोई पैगाम देना चाहें, क्योंकि आप तो माशाल्लाह एक टारगेट अचीव आपने कर लिया, आपकी जॉब भी हो गई माशाल्लाह और अच्छी जॉब है। यानी आपकी जो जॉब है ना, ये एक ड्रीम होता है लोगों का, और आप माशाल्लाह आपको जॉब मिली एक मेरिट की बुनियाद के ऊपर। तो नई नस्ल के लिए कोई ऐसे मुख्तसर सा पैगाम देना चाहें? सर हर इंसान की जस्तजू होती है कि वो लर्निंग एजुकेशन हासिल करने के बाद उसकी गवर्नमेंट की जॉब हो जाए। जॉब सर मुश्किल भी होती जा रही है, लेकिन बंदे के पास अपॉर्चुनिटी भी बढ़ती जा रही हैं। मैं कहता हूँ कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे अगर लोग वर्क करें तो फ्यूचर उनका अच्छा हो जाएगा। बजाय बंदे को एक गवर्नमेंट की जॉब की तरफ भागने से बेहतर है कि बंदा अपनी एक ऑर्गेनाइजेशन बनाए, अपनी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे वर्क करे, तो गवर्नमेंट का भी फ़ायदा करे, अपना भी फ़ायदा करे, और बोझ ना बने कि हमारी सीट्स वैकेंसीज आएंगी हम अप्लाई करेंगे। अगर वो अपना बिजनेस स्टार्ट कर दे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे वर्क करे, तो वो लोगों को जॉब देने वाला बन जाएगा एक दिन, बजाय लेने के। अच्छा, माशाल्लाह, ज़बरदस्त। और सबसे अच्छी बात यह है कि माशाल्लाह तहसीन लिगारी साहब जो है, इनका ताल्लुक भी तालीमी घराने से है। इनके वालिद मोहतरम भी माशाल्लाह उस्ताद हैं, वालिदा साहबा भी उस्तानी साहबा हैं, और एक उस्ताद घराने से इनका ताल्लुक है। तो तहसीन, बहुत सारी दुआएं आपके लिए। अभी अजान भी हो रही है, अल्लाह ताला आपको मज़ीद कामयाबियाँ दे, मज़ीद खुशियाँ दे। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक्स लॉट सर, थैंक यू, बेस्ट विशेस आर ऑलवेज विद यू सर। थैंक्स। Please subscribe my YouTube channel. Thanks a lot.